हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? रिंग मतलब क्या होता है? एक सर्कुलर चीज़। तो रिंग टोपोलॉजी भी ऐसे ही होती है। ये इसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक सर्कल में कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, फिलहाल तो मेरा ये सर्कल नहीं है, लेकिन ये सारे एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में जैसे ये वाला नोड है, इसमें से जो प्रत्येक नोड होता है, ईच नोड होता है, वो कनेक्ट होता है टू नोड से। ठीक है, जैसे ये वाला नोड से, ये देखिए इस वाले नोड से कनेक्ट है और इस वाले नोड से कनेक्ट है। इसी तरह ये वाला नोड देखें तो ये वाला नोड इस तरह से इससे कनेक्ट है और इस तरह से कनेक्ट है। तो रिंग टोपोलॉजी में ईच डिवाइस है, ईच नोड टू नोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें डेटा का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, क्लॉकवाइज होता है। डेटा का फ्लो देखो क्लॉकवाइज ये होता है ना, तो इसमें डेटा का फ्लो देखिए, ये मैंने एरो बना दिया, ये फिर इधर इधर ये इधर यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें डेटा का फ्लो वन डायरेक्शन में होता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें इस कंप्यूटर के पास अपने डेटा को भेजना है, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, पहले यहाँ से आएगा डेटा यहाँ पे, फिर इससे यहाँ पे, तब इसके पास आएगा। मान लो बीच में कोई केबल या कोई नोड वर्क नहीं कर रहा है, बीच में हमको यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजना है, और मान लो ये वाला नोड हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, तो क्या डेटा हमारा यहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होगा इस नोड से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा जो होगा वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है इस नेटवर्क में, वो रिंग टोपोलॉजी में ये होती है कि जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है वो एक टोकन की तरह से वर्क करती है। ओके, किसकी तरीके से? टोकन के तरीके से वर्क करती है। टोकन मतलब क्या होता है, बारी बारी से। जैसे पहले इस कंप्यूटर के पास गया, फिर इस कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस कंप्यूटर में आएगी, फिर इससे इस कंप्यूटर में आएगी। ओके, तो ये हमारी होती है रिंग टोपोलॉजी। और इसमें ईच नोड होता है उसका एक्सेस टाइम सेम होता है। मतलब जितना एक्सेस टाइम ये लेगा उतना ही एक्सेस टाइम ये वाला भी नोड लेगा और उतना ही ये वाला भी नोड लेगा। मतलब रिंग टोपोलॉजी में सारे नोड सेम एक्सेस टाइम लेते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे हम लोग करते हैं। In this topology, each node is strongly connected with its adjacent node। मतलब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक नोड अपने पड़ोसी वाले नोड से कनेक्ट होता है। ठीक, दो नोड्स मतलब पड़ोसी जो आसपास होंगे आगे पीछे, उन नोड से कनेक्ट होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, डेटा फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। रिंग टोपोलॉजी में मैंने भी बताया भी था कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें डेटा का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज होता है। और ये इंडलेस लूप होता है। इंडलेस लूप मतलब क्या होता है, जैसे ये फिगर है तो ये बार बार क्या करता रहता है, इसमें डेटा बार बार घूमता रहता है, कभी एंड नहीं होता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस लूप होता है, इंडलेस लूप होता है। टोकन पासिंग टोपोलॉजी, मैंने भी ये बताया था कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो टोकन पासिंग टोपोलॉजी होती है। देन उसके बाद इसमें जैसे ये हमारी टोपोलॉजी होती है, ये नोड से ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। देने तो ये जितने भी नोड्स हैं वो एक केबल से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस केबल को क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें कौन सी केबल का यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी। बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल का भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी जिसमें हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते थे। अब रिंग टोपोलॉजी में किस केबल का यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं एडवांटेज क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क।
जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को क्रिएट करती है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे होता है, जैसे ये नोड है, ये इन दो नोड से क्या होता है, स्ट्रांगली क्या होता है, कनेक्ट होता है, बहुत मजबूती से ये कनेक्ट होता है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। डिस्टेंस क्यों कम होती है, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म में, एक रिंग फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, तो सभी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, डेटा आसानी से जा सकता है, इसीलिए ये स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच ऑन एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद अनदर नोड कनेक्टेड थ्रू आ रिंग। इसमें जब एक नोड किसी दूसरे नोड को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो रिंग के फॉर्म में करता है, एक सर्कल के फॉर्म में करता है। मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में फिगर में बताया था। मान लीजिए ये वाला नोड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भेजता है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे जाएगा, फिर इस वाले नोड्स के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन धीरे धीरे सभी नोड्स के पास चली जाती है, मतलब कि इसमें जो हमारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। ओके, अगला पॉइंट, ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज़ वेरी हाई। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें सारे नोड्स जो होते हैं वो बहुत ही पास पास रखे होते हैं। अगला पॉइंट, द डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है कि उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ये देखिए, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उसमें मैसेज सभी के पास क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है। एज लाइक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के पास मैसेज सेंड हो जाता है, तो इसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते हैं। ये थे हमारे एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, इस रिंग टोपोलॉजी में अलग से किसी कंप्यूटर को ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे ये मान लो, ये फिगर मैंने बनाया, ये हमारे नोड्स हैं, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये ठीक है। और इसमें हमें अगर कंप्यूटर को अलग करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें यहाँ पे बीच में इस कंप्यूटर को, ये एक नोड है, इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश है, मतलब ये जो केबल द्वारा अटैच है, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अलग से केबल लाना पड़ेगा, या इसी केबल को काट के हम लोग इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। तो इसमें अलग से कंप्यूटर को ऐड करना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, ईजी नहीं होता है किसी भी नोड को लगाना, क्योंकि उसमें पहले वायर को कट करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि हमारा जो नोड है या कंप्यूटर है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया। देन अगला पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ वी वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा भेजते हैं, देन डेटा विल अननेसेसरी पास टू ऑल नोड, तो डेटा सभी नोड्स के पास चला जाता है। अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था व्हाट्सएप ग्रुप का। मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर को कोई डेटा भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को के लिए मैसेज है, लेकिन आपने उस मैसेज को उस ग्रुप में डाल दिया, तो उस ग्रुप में क्या होगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा उसको तो मिल जाएगा, लेकिन जो अदर मेंबर होंगे उस ग्रुप में वो क्या कहेंगे, भैया ये मैसेज तो मेरे काम का ही नहीं है, तो आपने इसको इसमें क्यों भेजा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे मुझे मैसेज भेजना है, तो इस कंप्यूटर को मैसेज देना है मुझे, तो ये पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो ये कहेगा भैया मुझे क्यों मैसेज दे रहे हो फालतू में, मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो मुझे क्यों दे रहे हो। तो ये होता है, इसका ये डिसएडवांटेज होता है। देन अगला पॉइंट क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर देन इंटायर नेटवर्क विल बी फेल। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, अगर बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ये हमारा नोड है और ये एक नोड है, ये तीन आपस में रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हैं। अगर इसमें से बीच का कोई भी नोड फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर रहा, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब एक कनेक्शन की वजह से पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर द रिंग टोपोलॉजी इफ़ एनी पर्टिकुलर मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसको मेंटेन करना या इसमें डेटा को रिकवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
जब ये किसी मशीन में वर्क कर रहा होता है, किसी इसको वर्क लिया जाता है, तो इसमें डेटा का रिकवर करना बहुत ही हार्ड होता है। फिर 5th पॉइंट क्या है, वी कॉन्ट सेंड प्राइवेट मैसेज। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को एग्जाम्पल लिया था कि इसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। ओके, अगर मैसेज भेजेंगे तो वो सभी कंप्यूटर या सभी नोट्स के पास जाएगा, तो इसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज नहीं सेंड करते। तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब अगले लेक्चर में कुछ MCQ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए यहाँ से ये सेशन ब्रेक होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग MCQ पे कन्वर्सेशन करेंगे। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। ओके, तब तक कि खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और साथ में पढ़ते रहिए।